गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 का जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं उसका रिजल्ट 29 तारीख को आ गया। उस रिजल्ट के तहत कट ऑफ जो है 2022 से 2023 में कैसे अलग है, क्या उसमें डिफरेंस है, उसको जरा सा एक डेटा में देखते हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 फर्स्ट राउंड कट ऑफ और इधर मैंने 2023 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिखा है। बेटा ओपन यानी जनरल कैटेगरी पिछले साल इसका कट ऑफ 17,401 रैंक पर फर्स्ट राउंड में गया था और मार्क्स जो थे ओपन कैटेगरी में 608 थे। तो 2022 में 17,401 रैंक पर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रुका था, यहां तक रैंक गई थी। मार्क्स इतने आए थे, जिन बच्चों के 608 मार्क्स तक थे वो फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कैटेगरी में सीट पा जा रहे थे। इस बार ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 19,396 रैंक पर गया है, यानी इसकी तुलना में देखें 401 396 लगभग 2000 रैंक का इजाफा हुआ है। यानी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ इस बार 19,000 की रैंक पर गया है। मार्क्स देखिएगा, यहां पर एक फर्क है, 618 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है, यानी पिछले साल की तुलना में 10 मार्क्स ज्यादा गया है। जरा ओबीसी में देखें, पिछले साल 18,034 रैंक जो थी उस पर 606 नंबर पाके पहले राउंड का कट ऑफ गया था। ये बेटा ऑल इंडिया रैंक्स है, ये कैटेगरी रैंक्स नहीं है। ये जो हमने ईडब्ल्यूएस SC ST लिखे कैटेगरी रैंक नहीं, ये उनकी AIR है। तो पिछले साल 18,034 ओबीसी में जिन बच्चों की AIR थी उनके 606 मार्क्स के थे, इस पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था। जबकि इस बार BC में जो कट ऑफ रैंक है वो 19,977 है। यहां से फर्क देखिएगा, इसमें भी लगभग 19,977 यानी कि 1900 रैंक का इजाफा हुआ है। इसमें 2000 रैंक ऊपर गया है कट ऑफ, इस बार ये 1900 रैंक ओबीसी के लिए ऊपर गया है। मार्क्स 617 है, पिछले बार से 11 मार्क्स ज्यादा दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस का जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 18,989 पर 602 मार्क्स लेकर के कट ऑफ पिछले साल गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इस बार 21,591 पर 613 मार्क्स पर गया है। SC कैटेगरी में पिछले साल 89,842 ऑल इंडिया रैंक पर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था। ये मार्क्स जो थे 492 था, इस बार 1,13,000 पे गया है। यानी पिछली बार 89,800 पर यानी लमसम 90,000 रख सकते हैं, और इस बार 1,10,000 रैंक का यहाँ पर इजाफा पहले राउंड में हुआ है और 509 नंबर का यहाँ पर कट ऑफ रहा है SC का फर्स्ट राउंड का। पिछली बार 592 था। इसका अगर फर्क देखें तो 17 मार्क्स ऊपर कट ऑफ गया है। कट ऑफ हर साल थोड़ा ना थोड़ा बेटा, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 3 नंबर, 5 नंबर ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड को रेज कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। इसलिए अगर आज का सिनेरियो देखें तो जनरल कैटेगरी में 620 से नीचे हमेशा एक डाउट रहता है कि कहीं सीट मिले ना मिले, जहां तक ऑल इंडिया कोटा की बात है। नो डाउट आपको स्टेट कोटा में मिल जाएगा, आप यूपी स्टेट के मिल जाएगा। राजस्थान में थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां पर थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन और जो स्टेट है उसमें तो यूपी से भी ज्यादा फायदा है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वे तो नीचे पे मिल जाएगा, लेकिन ये ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है। जरा ST पे ध्यान दें, पिछली बार 1,23,071 पर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था और मार्क्स थे 454, इस बार 1,41,000। 1,23,000 1,41,000 में 18,000 रैंक का फर्क है। तो इस बार फर्स्ट राउंड में ST कैटेगरी में जिन बच्चों की रैंक 1,41,071 है, फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में सीट मिल रही है। ST में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 470 मार्क्स है। लब्बो अब ये है कि कट ऑफ के मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। अब चिंता का विषय ये बन जाता है कई बार बच्चों के लिए, राउंड में पिछले साल कट ऑफ ये था, इस बार इतना है। निश्चित रूप से जो सेकेंड राउंड होगा और उसके बाद मॉप अप स्टे राउंड होंगे उसमें कट ऑफ नीचे आएगा। बेटा इसमें वो भी बच्चे होंगे जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किया होगा। इवन वो भी बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तहत कि सीट ले लेते हैं और देखते हैं क्या है, अभी स्टेट में जाएंगे तो सीटें तो यहाँ काफी छूटेंगी। इसलिए सेकंड राउंड में 612 तक कट ऑफ आ सकता है और इसी तरह से इसमें भी है 611-12, इसमें आप
2 नंबर और कम कर लीजिए, 610 तक इतना हो सकता है। कट ऑफ अगर आप ध्यान दें, हर साल 4-4, 5-5 नंबर बढ़ ही रहा है। सभी बच्चों को 620 के ऊपर नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने आपसे बताया कि ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड का कुछ ऐसा कट ऑफ जा रहा है और ओवरऑल इसे कंक्लूजन निकला कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है। अब स्टेट पे आते हैं और मैं बात करूंगा यूपी नीट का। यहां पर देखिएगा, मैंने पहले भी बच्चों से कहा था कि यूपी नीट में आपकी रैंक में सुधार होगा। मैं आपको बताऊं, पिछले ईयर्स तक या उसके पहले ईयर तक अगर पैटर्न देखें, अगर ऑल इंडिया में आपकी रैंक 8000 है तो उम्मीद की जाती है यूपी में आपकी रैंक 800 हो जाएगी। अगर ऑल इंडिया में आपकी रैंक 1000 है तो यूपी में 100 हो जाएगी। तो यानी कि ऑल इंडिया रैंक मान लें किसी की 19,396 है, तो ये यूपी में इसका एक डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1939 रैंक तक हो सकती है। ये आमतौर पर पैटर्न देखा गया है, ये हर जगह पर सेम नहीं है, अलग अलग मार्क्स पर, अलग अलग रैंक पर अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पे देखा गया है। लेकिन इस बार ये यूपी स्टेट की रैंक में देखा गया है कि बच्चों की रैंक जो है वो जो 10% आती थी यूपी में, यानी 8000 वाले बच्चे की रैंक यूपी में 800 आती थी, 5000 वाले की लगभग 500 के आसपास आती थी, वो और बेहतर हुई है। मतलब अगर किसी बच्चे का 8000 रैंक ऑल इंडिया में था तो यूपी में उसकी रैंक 800 की बजाय 750 तक चली जा रही है, और जिन बच्चों की रैंक 10,000 थी वो 1000 के बजाय 900 कुछ हो जा रही है। हालांकि हर सेगमेंट में ये नहीं है, लेकिन काफी सेगमेंट में है। तो आई मीन टू से कि यूपी में जो आपको सीट मिलने का चांस है वो बेहतर है। तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग को जरा ध्यान से करिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, कभी कभी आप लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि चलो भाई सिलेक्टेड चॉइस भर लो, खासतौर पर ऑल इंडिया काउंसलिंग में, क्योंकि आप सीरियस हैं स्टेट काउंसलिंग को लेके। लेकिन हमेशा मैंने बोला है कि आप इस तरह से काउंसलिंग करें जैसे आपकी फर्स्ट रैंक है और आप टॉप कॉलेज से बॉटम कॉलेज तक सारे कॉलेज भर दें, मैक्सिमम तो भर ही दें। कुछ बच्चों ने बड़े लिमिटेड कॉलेज भरे और उसके बाद ऑल इंडिया में उनको सीट नहीं अलॉट हुई। इसलिए नहीं कि आपके मार्क्स खराब थे, आपके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन आपने जिस तरह का कॉलेज आप चाहते थे लगभग आपने वहीं पे आके अपने चॉइस को खत्म कर दिया। कम से कम जिस तरह का कॉलेज आप चाहते हैं, जिस तरह का कॉलेज आपके मार्क्स पे मिल सकता है, उससे 10 से 20 पोजीशन और नीचे तक के कॉलेज भरिए। इवन हो सके तो और ज्यादा भरिए। क्या जाता है, आपको किसी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, और अगर सीट अलॉट हो जाएगी तो वो पकड़ के थोड़ा कॉलेज ले जाएंगे, आप छोड़ दीजिएगा सीट, अगले राउंड में चले जाइएगा, स्टेट काउंसलिंग में चले जाइएगा। फिर आपको ये भी लग सकता है कि जब स्टेट काउंसलिंग में ही जाएंगे, अगले राउंड में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जब आपको सीट नहीं अलॉट होती है फर्स्ट राउंड में तो आपको थोड़ा दुख होता है, आपको हल्का सा एक डर बनता है। हालांकि आपने खुद ही ऐसे ऑप्शन भरे थे कि जिससे कि आपको या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जब नहीं मिलती है तो दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है। तो जब भी आप चॉइस फिल करें तो जिस तरह का कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो सकता है उससे काफी नीचे की रैंक के कॉलेज को आप भरें, जिससे कि आपको एक कॉलेज मिले। क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपके मन में नेगेटिविटी आती है। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि यूपी स्टेट की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का भी आपके पास टाइम है, तो उसमें मैक्सिमम ऑप्शन डालिए बेटा, लिमिटेड ऑप्शन मत डालिए, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। करेक्ट? क्योंकि यूपी नीट का भी जो मेरिट लिस्ट है उसका भी रिजल्ट 29 को आ गया है, तो जरा उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें बेटा क्या एक बड़ा कमाल देखा गया है, जो 100 रैंक आई है उसमें बच्चों को नुकसान हो रहा है, लेकिन अन्य जगहों पे फायदा है। जैसे देखिए, इस बार 100 रैंक तक जो यूपी स्टेट में मिली है वो पिछले बार लगभग ऑल इंडिया 2767 रैंक पर खत्म हुई थी। मतलब समझिएगा, जिस बच्चे की 2767 रैंक थी ऑल इंडिया में, उसको यूपी स्टेट के अंदर 100 के अंदर रैंक मिल गई थी या 100 रैंक मिल गई थी। इस बार 100 रैंक पर 2306 रैंक वाला बच्चा बैठा है, यानी जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2306 है वही बच्चा इसमें आया है। तो अगर इसका अंतर देखें तो करीब 450 रैंक का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि इस 100 रैंक के अंदर 2767 से ज्यादा वाला बच्चा आता तो हमें लगता कि यार 100 की जो रैंक है, यानी यूपी के अंदर जो टॉप 100 रैंक है उसकी पोजीशन पीछे शिफ्ट हुई है, यानी चांस बेहतर होते हैं आपके। तो यहां पे तो नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए 100 के अंदर पिछली बार 2767 ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा यहाँ 100 रैंक लाया था, इस बार 2306 वाला लाया है।
लेकिन उसके बाद फायदा है। पिछली बार 500 स्टेट रैंक जो थी, 500 यूपी स्टेट की जो रैंक थी, उसमें ऑल इंडिया रैंक 5977 वाला बच्चा था, यानी 5977 रैंक वाला बच्चा जो था ऑल इंडिया का, वो यूपी में 500 रैंक पाया था। इस बार 6310 वाला पाया है। मतलब 6310 वाला बच्चा, वो जो 10% वाले कंसेप्ट के हिसाब से यूपी के अंदर उसकी रैंक 631 होनी चाहिए थी या 630 के आसपास, उसकी रैंक देखो बेहतर हुई है, 500 आई है। तो यहां पर फायदा है। मतलब आप देखिए, मतलब यूपी स्टेट के जो टॉप 500 वाले बच्चों की रैंक है, वो पिछली बार के लगभग 5977 से बढ़ के 6300 हो गई है, यानी ये लगभग 350 के आसपास रैंक का फायदा है। यही 1000 पे है। पिछली बार यूपी स्टेट की जो 1000 रैंक थी, वो 9504 वाले ऑल इंडिया रैंक के बच्चे की थी। इस बार 10182 वाले बच्चे की आई है, यानी जिस बच्चे की 10182 रैंक है, उसको यूपी स्टेट में 1000 रैंक मिली है। इसी तरह से 2000 स्टेट रैंक पर पिछली बार 15790 रैंक वाला बच्चा इस रैंक पे आया था। इस बार 17528 वाला आया है, यानी यहां पर भी करीब 1700-1800 रैंक का फायदा हुआ है। जो 3000 रैंक यूपी स्टेट में जिस बच्चे को मिली थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक पिछली बार 22170 थी, और इस बार 25198 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, उसको 3000 रैंक मिली है। आप साफ साफ देख सकते हैं, यूपी स्टेट में अगर 3000 रैंक पर बच्चे को कोई कॉलेज मिल रहा था, आपको जो सबसे नया मेडिकल कॉलेज अगर 3000 रैंक में मिल रहा था, उस समय आपकी ऑल इंडिया रैंक 22170 थी। इस बार 25198 है, यानी आपको 25198 वाले बच्चे को कोई सीट मिल जाएगी यूपी के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर यूपी स्टेट का कट ऑफ क्या जा सकता है। जिन बच्चों की रैंक 25000 से 26000 के आसपास है, यानी जिन बच्चों की रैंक ऑल इंडिया में 26000 के करीब है, उनको यूपी के अंदर एमबीबीएस का कॉलेज मिल जाएगा। वो शांति से बैठे, उनको सीट मिल जाएगी, आप चिंता न करें। ये मार्क्स लगभग 605-606 होंगे, यानी फाइनल वर्ड्स आपसे कह रहा हूं, यूपी स्टेट का मॉपअप राउंड तक जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, वो 605-606 नंबर जा सकता है। फ्रॉम द सेफर साइड 604 भी जा सकता है, लेकिन 605 से नीचे जाने का चांस नहीं है। और इसी तरह से अगर आप ओबीसी का लेते हैं, तो ये भी 605-604 ही जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का भी एक नंबर प्लस माइनस जाएगा। तो आप एक हिसाब से माने, जिन बच्चों के 605 नंबर हैं, वो चाहे जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, 605 प्लस माइनस 1 मार्क्स में उन टॉप राउंड तक कोई सीट मिल जाएगी। करेक्ट? तो आप चिंता न करें, 605 मार्क्स तक के बच्चों को आखिरी तक सीट मिल जाएगी। ठीक बेटे, एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि पिछले साल यूपी नीट में मॉपअप राउंड तक जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था, वो क्या था। तो मैं एक चीज बता दूं बेटा, 2022 में यूपी नीट का मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ था, वो क्या था और इस बार क्या चांस है। तो इसे बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। पहला, जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में पिछली बार का कट ऑफ 22320 रैंक पर था। बेटे ध्यान से सुनिएगा, मॉपअप राउंड पे 22320 पर जनरल कैटेगरी के बच्चे को एमबीबीएस सीट यूपी स्टेट में मिल गई थी। इस बार अब बच्चा कहेगा क्या है, बेटे ये 25000 से 26000 रैंक के बीच में बच्चों को मिल जाएगी। एग्जैक्टली नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन जिनकी 25000 से थोड़ी ऊपर भी रैंक है, उनको मिल जाएगा। हो सकता है 26 तक ना जाए, लेकिन 25000 के ऊपर तो थोड़ा बहुत जाएगा। तो पिछली बार 22300, रीजन इसका है क्योंकि इस बार कॉलेज बढ़े हैं, सीटें भी बढ़ी हैं। और दूसरा, जो आप यहां पे भी देख लें, 3000 रैंक पर जो ऑल इंडिया रैंक है 25198 जा रहा, पिछली बार 22170 ही था यहां पर, इस लिहाज से बता रहे हैं। दूसरा, ओबीसी में पिछले साल 2022 का जो कट ऑफ था, वो 22354 था, 22354 था, जो कि लगभग इतना ही 25000 से 26000 के बीच में ओबीसी का भी कट ऑफ जाएगा। तीसरा आ जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 2022 में जो था, वो लगभग 23000 के आसपास था। एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लगभग 23000 के आसपास था। ये भी यही 25 से 26000 के बीच में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी मार्जिन है, इसलिए इसी के बीच में 25000 प्लस पे ही कहीं जाने वाला है।
और एससी में पिछली बार कट ऑफ 1,37,000 जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी उसको एससी कैटेगरी में यूपी स्टेट में सीट मिल गई थी। इस बार लगभग 1,50,000 तक यानी 1.5 लाख रैंक तक जिन बच्चों की रैंक एससी कैटेगरी में है उनको यूपी स्टेट के अंदर एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी में पिछली बार 5,54,000 रैंक पर एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस की सीट मिल गई थी। इस बार ये 5,60,000 के आसपास तक सीट मॉपअप राउंड तक मिल जाने का चांस है। तो बेटा आप यूपी स्टेट के फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम कॉलेज भर दीजिए, बहुत सेलेक्टिव चूजिंग मत होइए, क्योंकि कोई ना कोई आपको कॉलेज मिलना चाहिए। अगर आपको उसमें अपग्रेड करना है तो सेकंड राउंड पे आप चले जाइएगा, वहां अपग्रेड कर लीजिएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो डर पैदा होगा, तो मैक्सिमम ऑप्शन भरिए। सारी ऑप्शन भर देना ऊपर से अच्छे कॉलेज से कम अच्छे कॉलेज की ओर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।